हेलो स्टूडेंट, दिल्ली पुलिस के लिए हमने जो ओल्ड पेपर की जो क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं उसका आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले वाली शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था राजस्थान। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? आंसर विषाणु। क्वेश्चन 3, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? आंसर सिंधु। क्वेश्चन 4, यह 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके 2023 के क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे। क्वेश्चन 5, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? आंसर हुमायूं के। क्वेश्चन 6, केंद्रीय बजट, यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन 7, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर जर्मनी। क्वेश्चन 8, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? आंसर उत्तर पश्चिमी। क्वेश्चन 9, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबाल्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर था यतीश यादव। फिर एक क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? आंसर एस रामानुज। फिर एक क्वेश्चन 11, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था किलो जूल प्रति केजी। फिर एक क्वेश्चन 12, केंद्रीय बजट, यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। फिर एक क्वेश्चन 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 42। फिर है क्वेश्चन 14, गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? आंसर सातवाहन का। फिर है क्वेश्चन 15, अष्टांगी मार्ग जो 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था गौतम बुद्ध। फिर एक क्वेश्चन 16 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? वह है मेघालय, झारखंड, असम और सिक्किम की लगती है। फिर एक क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रिफाइनरी उत्पाद। फिर एक क्वेश्चन 19, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर था भास्कराचार्य। फिर एक क्वेश्चन 20 जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 21, स्वाई जयसिंह ने सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। स्वाई जयसिंह ने 4 जगह किया था, दिल्ली, वाराणसी और 2 जगह और है। फिर एक क्वेश्चन 22, भारत में देश की देशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन होता है? आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। फिर एक क्वेश्चन 23, धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आंसर सारनाथ में। फिर एक क्वेश्चन 24, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गुप्त काल की प्रतिमा मानी जाती है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन 26, अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर था 3। फिर है क्वेश्चन 27, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर महानदी। फिर एक क्वेश्चन 28 जो करंट अफेयर्स से पूछा गया है, आप 2023 के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ के जाएँ। फिर एक क्वेश्चन 29, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 18(1). फिर है क्वेश्चन 30, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पुनर्जनन। फिर एक क्वेश्चन 31, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप में किस राज्य में व्याप्त है? तो इसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन 32 जो करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन 21 भी जो करंट अफेयर्स का है।
फिर एक क्वेश्चन 34, ये भी 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन 35, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है बिहार। फिर एक क्वेश्चन 36, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1951 में। आप सभी अनुसूचियों को एक बार जरूर देख के जाएं। फिर एक क्वेश्चन 38, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो इसका राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर एक क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? तो इसका राइट आंसर था सामवेद। फिर एक क्वेश्चन अपने पास करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। फिर है क्वेश्चन 21, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? आंसर अनुच्छेद 30। फिर एक क्वेश्चन 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर 1813 में। फिर एक क्वेश्चन 43, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर था 2002 में। फिर एक क्वेश्चन 44, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 42वां संशोधन। फिर क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। फिर एक क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किसमें जल का सेवन करने के लिए विशेष उत्तक नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्यूनेरिया। फिर एक क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन अपने पास 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है चिकनी मृदा। फिर क्वेश्चन 49 2020 के करंट अफेयर्स के पूछा गया है। क्वेश्चन 50, यह भी 2020 के करंट अफेयर्स से पूछा गया है। आपको यह क्लास कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।